आज आपके लिए एक मैक्स स्कॉलरशिप की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप लेके आया हूँ आपके सामने, और इसमें आप मास्टर और पीएचडी की फुली फंडेड स्कॉलरशिप ले सकते हैं। अभी से ही इसके एडमिशन्स ओपन है। ये होकाइडा यूनिवर्सिटी है और इसका प्रोग्राम है। प्रोग्राम भी आपके सामने शो हो रहा है। आईजीपी एचयू इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम है जिसकी एप्लीकेशन ओपन हो चुकी हैं। सो इसमें हमने अप्लाई कैसे करना है, इसके प्रोग्राम कौन कौन से हैं, इसकी बात करते हैं। अगर तो यहाँ पे आपने जैसे ही ओपन कर लेना है, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन प्रोसीजर में देख लेना है। एप्लीकेशन प्रोसीजर में आके आपने यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, लेबोरेटरीज इन द प्रोग्राम। आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको लेबोरेटरीज वगैरह नजर आ रही हैं डिफरेंट तरह के, जिसमें बेशुमार प्रोग्राम्स दिए हुए हैं। इनमें सब किसी को भी ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे ओपन करते हैं लेबोरेटरीज में से, तो यहाँ पे आपको लेबोरेटरीज नजर आ रही है, जैसे बायो इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूलर साइंसेज की लेबोरेटरी है, साथ में लेबोरेटरी ऑफ सेलुलर मशीनरी साइंसेज, मैथमेटिकल बायोलॉजी, इसी तरह बायो मटेरियल साइंसेज, इसी तरह उनके प्रोग्राम्स, और इसी तरह फंक्शनल सेलुलर साइंसेज जिनके प्रोग्राम्स भी साथ साथ दिए हुए हैं। अच्छा, इसी तरह अगर बात की जाए, अगर एक्सेप्टेंस लेटर लेना है, तो यहाँ पे हर लेबोरेटरी के अंदर प्रोग्राम के साथ साथ उनके प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर भी और असिस्टेंट प्रोफेसर भी दिए हुए हैं। अगर प्रोफेसर की बात की जाए एक्सेप्टेंस लेटर लेने के लिए, तो यहाँ पे आप क्लिक करते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे प्रोफेसर शो हो रहे हैं, यहाँ पे उनका रिसर्च थीम शो हो रहा है, रिसर्च कीवर्ड शो हो रहे हैं। अगर आपको कोई भी अगर रिसर्च इनके साथ मैच होती है कीवर्ड के साथ, तो आप इनको एक्सेप्टेंस लेटर के लिए मेल वगैरह लिख सकते हैं। यहाँ पे इनकी मेल्स वगैरह भी, मैसेजेस वगैरह भी नीचे अगर बात की जाए, तो अगर रेफरेंस लेटर की, तो इनके सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। अगर बात की जाए इनके स्टेप्स की कि इनमें अप्लाई कैसे करना है, इसमें एडमिशन कैसे करना है, पीछे आ जाते हैं हम एक स्टेप जहाँ से हमने शुरू किया था। सो इसमें सबसे इसका पहला जो स्टेप होता है, वो आपने इसका जो फॉर्म है, आईजीपी फर्स्ट स्टेप फॉर्म है, वो आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पे मैंने पहले ही ओपन कर रखा है, जिसे मैं ओपन कर लेता हूँ दोबारा से। सो आपको शो कराने के लिए, ताकि मेरा इधर से टाइम बच जाए। यहाँ पे आपने ये देख लेना है, का फॉर्म फिल कर लेना है। यहाँ पे आपने अपना कोर्स सिलेक्ट कर लेना है। अगर मास्टर है तो मास्टर, डॉक्टर है तो पीएचडी वगैरह, तो उसके अकॉर्डिंग। और उसके अलावा एनरोलमेंट वगैरह और ईयर वाला यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अपना नाम, मिडिल नेम, सर नेम, नेशनैलिटी, ईटीसी सारा कुछ आपने यहाँ पे सिलेक्ट करते जाना है। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जैसी बात यहाँ पे अपनी बैचलर, अगर आप पीएचडी के लिए अदर के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपने मेजर फील्ड, ग्रेजुएट एक्सपेक्टेड, यहाँ पे अपना एक डिग्री, डिप्लोमा, सारा कुछ यहाँ पे आपने फिल कर लेना है। इसी तरह नीचे आ जाना है एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड। अगर आपने कहीं पे जॉब वगैरह की है, कोई आपकी एक्सपीरियंस लेटर है, वो आपने यहाँ पे उसके बारे में लिखना है। पोजीशन लिखनी है, टाइप ऑफ वर्क लिखना है। इसी तरह लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस की बात की जाए, थीसिस वगैरह की, बैचलर थीसिस, अगर बैचलर थीसिस है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो मास्टर पीएचडी, इसमें तो थीसिस होते ही होते हैं। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जैसी बात है, मास्टर के थीसिस आपको यहाँ पे लगाने होंगे साथ। अच्छा, इसके अलावा उसने पूछा हुआ यहाँ पे टेक्निकल स्किल्स के बारे में, आपके पास टेक्निकल स्किल्स वगैरह, ऑपरेशन, कंप्यूटर स्किल्स कौन कौन सी हैं। इसी तरह कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन ऑफ पेपर, आपने कोई प्रेजेंटेशन वगैरह दी है उनके बारे में। इसी तरह आपने टॉफेल, आइट्स, ये यहाँ पे इंग्लिश टेस्ट के स्कोर वगैरह दिए हुए हैं, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसी तरह अगर आपने कोई पहले स्कॉलरशिप आपको अवार्ड की गई है पास में, अगर आपने कोई स्कॉलरशिप ली है, तो उसके बारे में भी आप डिटेल्स वगैरह लिख सकते हैं। इसी तरह आपने अपने यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे एक और ऑप्शन है, हाउ डू यू प्लान टू सपोर्ट योरसेल्फ ड्यूरिंग योर स्टडी। तो यहाँ पे आपने लिखना है, इसको टिक कर लेना, आई एम लुकिंग फॉर स्कॉलरशिप, क्योंकि आप स्कॉलरशिप के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपनी स्कॉलरशिप को ही टिक कर लेना है। इसके बाद नीचे आ जाता है एक, आपने यहाँ पे सुना कैसे है, तो आपने यहाँ पे लिख लेना है प्रोग्राम वेबसाइट के बारे में। इसी तरह ये फॉर्म वगैरह भी आपने फिल करके उस जो प्रोफेसर को आपने मेल करनी है, उसके साथ आपने अटैच कर देनी है, साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देने हैं। और यहाँ पे ये सारी की सारी लिस्ट दी है जो आपने वीज़ा एप्लीकेशन के लिए सबमिट करनी है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी आपसे प्रोफेसर मांगेगा, वो आपने भेज देना है, और उसकी फिर स्क्रीनिंग होगी, और फाइनल जो भी उनका डिसीजन होगा, उसके रिजल्ट वगैरह आपको शो हो जाएंगे। ये थी आज की स्कॉलरशिप। अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं, मेरे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं, मैं आपकी एप्लीकेशन फिल कर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।